हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा अकेडमी में। आज हम आईआईटी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भौतिक की किताब कौन सी अच्छी रहेगी इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो किताबें पढ़ चुके हैं 11th-12th में, जो हम किताबें पढ़ चुके हैं, किसी ने कुमार मित्तल पढ़ी है, किसी ने बालाजी की पढ़ी है, किसी ने एक्सीलेंट पढ़ी है, किसी ने जीआरबी की किताब पढ़ी है। पहले आप इन किताबों को क्लियर कर लें, बिल्कुल कंप्लीट कर लें आईआईटी में जाने के लिए, क्योंकि जो भी सिलेबस आएगा इन्हीं किताबों से ही आएगा। तो इन्हीं किताबों की आपको पहले रिवीजन कर लें, पूरा एक एक लाइन वाइज से पढ़ लें। फिर आती है कि हमें एक्स्ट्रा बुकें कौन सी लेनी होंगी आईआईटी में जाने के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चों, जो हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं 11th-12th में, हम इन्हें एक एक लाइन इनका पढ़ लें, एक एक लाइन से इनका अध्ययन कर लें आईआईटी में जाने के लिए। अब बात आती है इसके अलावा हमें और कौन सी किताबें लेनी होंगी। तो ये हमारी एससी वर्मा जी की किताब है भौतिकी की समझ। इस किताब को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जिससे हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस किताब से हमारे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आती है हमें और कौन सी किताब लेनी। तो हम बच्चों शुरुआत हल्के से ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक पेपर ले लेते हैं आईआईटी के लिए, जिससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमारे पेपर आता है आईआईटी में। तो इसमें आपके 1979 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन आ चुके हैं जेईई और मेन एडवांस के। उसके बाद आती है हम कौन सी किताब लें। तो यह है बच्चों आपकी अरिहंत की किताब है। ये धर्मवीर जी की लिखी हुई किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन से आती है किताब, बहुत ही अच्छी है, काफी सिलेबस आपका इससे कवर हो जाएगा। दूसरी किताब आपकी आती है, वो भी अरिहंत से ही है, मूलभूत भौतिकी। ये अरिहंत की किताब है, 2 वॉल्यूम में आती है, मूलभूत भौतिकी है, आप इसे पढ़ें। उसके बाद आपकी आती है वस्तुनिष्ठ भौतिकी, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स है, ये संजीव गुप्ता जी की लिखी हुई है, जयप्रकाश नाथ पब्लिकेशन से आती है। ये किताब भी आईआईटी में जाने के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आती है आपकी, काफी बच्चे हो सकता है पढ़ चुके हों, ये आपकी यूनिवर्सल की भौतिकी है, 2 वॉल्यूम में है ये भी। आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। आपको इनमें से जो अच्छी किताब लगे आप पढ़ सकते हैं, मगर आपका मेन फोकस आपका जो 11th-12th की किताबें हैं उन पे ही रहना है, क्योंकि इनसे ही पूरा पेपर आपका बनता है। तो मैंने आपको बताई। और बाकी बची आपकी ये अरिहंत की 40 डेज, ये किताब भी बहुत अच्छी है, आप इस किताब को भी ले लीजिए। और फिर आती है प्रभात पब्लिकेशन की किताब है, प्रभात पब्लिकेशन की किताब है, सुभाष जैन द्वारा लिखी हुई किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही क्लियर टाइप से समझाई गई है, एक एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उसके बाद आ जाती है आपकी जीआरबी पब्लिकेशन की किताब है, बाटला पब्लिकेशन की किताब है, आप उस किताब को पढ़ें, प्रमोद अग्रवाल जी द्वारा लिखी हुई है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 2 पार्ट में आती है। तो आपकी ये किताब काफी हो जाएंगी। बाकी आपका सिलेबस वो ही है जो आप पढ़ चुके हैं 11th-12th में, वही है। मापन है, गतिकी है, गति के नियम है, कार्य ऊर्जा गुण गति है, गुरुत्वाकर्षण ठोस है, ऊष्मा गतिकी है, गैसों के अणुगति सिद्धांत है, दोलन है, तरंग स्थिति, ये यानी कि टोटल सिलेबस आपका वो ही है जो 11th-12th में आप पढ़ चुके हैं। बस आप इन्हीं किताबों का अध्ययन कर लीजिए, किताबें आपके लिए बहुत हो जाएंगी। एनसीईआरटी हो गई आपकी, 11th-12th की किताब हो गई, संजीव गुप्ता जी की किताब हो गई, प्रमोद अग्रवाल जी की किताबें हो जाएंगी। ये किताबें आपके लिए बहुत हो जाएंगी आईआईटी की तैयारी के लिए। तो आप इतनी किताबें पढ़ लेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा आईआईटी में। तो ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।